शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात सूरह फातिहा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नमाज अच्छी है, रोज़ा अच्छा है, हज अच्छा है, ज़कात अच्छी है। नमाज अच्छी है, रोज़ा अच्छा है, हज अच्छा है, ज़कात अच्छी है, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। नमाज अच्छी है, रोज़ा अच्छा है, हज अच्छा है, ज़कात अच्छी है, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान आ जाए बतहा की हुर्मत पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज अच्छी है, रोज़ा अच्छा है, हज अच्छा है, ज़कात अच्छी है, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं खा जाए बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। 12 रबीउल अव्वल का मुक़द्दस महीना है और इसी महीने की 12 तारीख को, जिसे हम 12 वफ़ात कहते हैं, हम सब के प्यारे नबी मौला कायनात खातिमुन नबिय्यीन ताजदार मदीना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से वापस तशरीफ़ ले गए थे। आजकल के मॉडर्न मुसलमान 12 वफ़ात को ईद मिलादुन नबी का नाम देते हैं, लेकिन अगर हम तारीख़ उठाएंगे, ये बात सच है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 या 12 तारीख़ को दुनिया में पैदा हुए, तशरीफ़ लाए हैं सैयदना आमना के घर में। लेकिन ये बात बिल्कुल मुत्तफ़िक है, पूरी दुनिया के तमाम उलमा ने इसको माना है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर्दा फरमाने की जो तारीख़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो विसाल की तारीख़ है, वो 12 वफ़ात ही है, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 तारीख़ है, ये 1440 हिजरी चल रही है। आज से 1440 साल पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस 12 वफ़ात के दिन बुखार की शिद्दत में अपने घर में आराम फरमा है। और इस्लामी तारीख़ में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात में ये रबीउल अव्वल की 9, 10, 11, 12 ऐसी तारीख़ें आईं जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसल्ले तक नहीं पहुँचे। कमज़ोरी इतनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जगह सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दिया है। मैं 12 तारीख़ को कुछ लोग जुलूस निकाल रहे थे, तो रात को मैंने इशा की नमाज के बाद अपने एक अज़ीज़ को, जो जुलूस निकालने वालों का प्रधान भी है, उनको फ़ोन किया, सलाम दुआ हुई। मैंने कहा ईमानदारी से एक बात बताओ कि क्या आज जब आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर नाच गा रहे थे सड़कों पे और इन गैर मुस्लिमों को ये बताना चाहते थे कि आज ईद है, तो क्या आपने उस दिन फजर की नमाज़ पढ़ी, ज़ोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी? तो उन्होंने, क्योंकि मुसलमान झूठ नहीं बोलते, तो उन्होंने कहा उस्मान भाई वाकई हमने कोई नमाज नहीं पढ़ी। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी वक्त में बिस्तर पर हैं
अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती, इब्न हशाम ने लिखा है, फरमाती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों के करीब जब मैं कान ले जाती, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें वसीयत फरमा रहे हैं कि उम्मतियों, मुसलमानों, मेरे बाद नमाज को कायम रखना, नमाज को कायम रखना। बहुत सारे उलमा सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में दुआ की कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। सिर्फ यही दुआ नहीं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद बातें उस वक्त में फरमाई और यूँ फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि ये मुसलमानों याद रखो, पड़ोसियों से हुस्न सलूक करना, रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करना, अपने अंदर नरमी को पैदा करना है, गरीबों की मदद करनी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में वसीयत फरमा रहे हैं उम्मत को। बाज़ लोग समझते हैं कि सिर्फ उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करते रहे, दुआ तो की लेकिन उसके साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वसीयतें फरमाई हैं, मुसलमानों को समझाया है कि नमाज को कायम। क्यों नमाज के ऊपर इतने जोर दे रहे हैं? ताकि नमाज एक ऐसी इबादत है जो कुफ्र और इस्लाम के दरमियान को फ़र्क पैदा करती। नमाज की वजह से बंदा झूठ बोलने से रुकता है, नमाज की वजह से बंदे की आंखों में शर्म व हया पैदा होती है, नमाज की वजह से वो हलाल और हराम में तमीज़ करता है, नमाज की वजह से उसके मिजाज में झुकने, आजिज़ी, इनकसारी का मादा पैदा होता है, नमाज की वजह से घर में उसके इत्मीनान आता है, नमाज की वजह से रिज़्क़ हलाल को कमाने के लिए वो तैयार होता है। नमाज ही एक ऐसी इबादत है जो बंदे को बुराइयों से रोककर अच्छाई की तरफ लेके जाती है। बाज़ लोगों को आपने देखा होगा कि नमाज बड़े इत्मीनान से पढ़ते हैं और सलाम फेरते ही एक आधे बंदे को ताना, या घर में बहुत ज़्यादा 24 घंटे गुस्से में रहते हैं, कारोबार में मुलाजिमों के साथ गुस्से में रहते हैं। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ, जिन लोगों की नमाज उनमें से गुस्सा नहीं ख़त्म कर सकती तो उनके नमाज पढ़ने का फ़ायदा नहीं है कोई। जो बंदा नमाज पढ़ता हो, झूठ भी बोलता हो, इसका मतलब उसकी नमाज अभी हो नहीं रही। लोग पूछते हैं ना कि जी नमाज कैसे हो जाती, कैसे नहीं होती। जो नमाज पढ़ता हो फिर भी झूठ बोलता हो, इसका मतलब नमाज नहीं हुई। नमाज पढ़ता हो, माँ बाप का बदखुल्क हो, इसका मतलब नमाज नहीं हुई। नमाज पढ़ता हो, पड़ोसियों से लड़ता हो, इसका मतलब नमाज नहीं हुई। नमाज पढ़ता हो, रिज़्क़ हराम कमाने की फ़िक्र में लगता हो, इसका मतलब नमाज नहीं हुई। इस्लाम जो है वो तक़वे का मज़हब है, फतवे का नहीं। हमारे जो अकाबिर थे, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, हमसे पहले जो लोग इस दुनिया से आकर चले गए, उनका अंदाज़े ज़िंदगी आप देखिए इतना कमाल का है कि आज अगर कोई मुसलमान शराब पीने लगे, एक मर्तबा ज़रूर उसके जो गैर मुस्लिम दोस्त हैं उसको कहेंगे कि यार शर्म नहीं आती तो मुसलमान है। इसका मतलब ये है कि हमारे अकाबरीन ने इतनी नेकी से ज़िंदगी गुजारी कि आज पूरी दुनिया मानती है कि अहले ईमान जो हैं शराब इनके लिए नहीं बनाई गई। आज अगर कोई मुसलमान किसी से बेईमानी करने लगे या किसी काम में धोखा करने लगे तो गैर मुस्लिम उसको एक दफ़ा टोकते हैं कि शर्म करो यार, तुम तो मुसलमान हो। इसका मतलब यह है कि हमारे अकाबरीन ने ऐसी ज़िंदगी गुजारी है कि आज भी दुनिया की दीगर अक़वाम इस बात को तस्लीम करती हैं कि मुसलमान झूठ बोलने के लिए नहीं दुनिया के अंदर है। ये 12 वफ़ात का जो दिन है, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और वफ़ात दोनों इसी के दिन हुए हैं। ये नाचने गाने के लिए नहीं, ढोल बजाने के लिए नहीं। ये किसी ने गलत समझा दिया कि बिरयानी बनाओ, हलवा बनाओ और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाएंगे। नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को अगर राज़ी करना है, अल्लाह और उसके रसूल को अगर राज़ी करना है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाना होगा। हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं असहाब सुफ़ा के पास जाते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास जो असहाब सुफ़ा रहते हैं उनको पूछते हैं कि आपने खाना खाया है कि नहीं खाया है। रात को मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीना मुनव्वरा में गश्त फरमाते हैं, ये देखते हैं कि कहीं कोई भूखा तो नहीं, कोई परेशान तो नहीं है, कोई दुश्मन मेरी उम्मत को परेशान तो नहीं कर रहा है।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये बात बड़ी पसंद है कि नंगों को कपड़ा पहना दिया जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात बहुत पसंद है कि प्यासों को पानी पिला दिया जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह बात बड़ी पसंद है कि भूखों को खाना खिला दिया जाए। बुखारी में, इब्ने हशाम में, नसई में, अबू दाऊद में जो हदीस की मुस्तनद किताबें हैं, एक दो नहीं मुतअद्दिद हदीसें मौजूद हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलाम को आम करो, लोगों को पानी पिलाओ, सलाम को आम करो, लोगों को खाना खिलाओ, सलाम को आम करो, गरीबों की मदद करो, सलाम को आम करो, मिस्कीनों की मदद करो, सलाम को आम करो, सदका दो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मुतअद्दिद मर्तबा मुसलमानों को तायीद फरमाई है कि कमजोरों की मदद करना हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। ये शायद किसी ने गलत समझा दिया कि नहीं हलवा बना के बांट देंगे तो किसी, हलवा किनको बांट रहे हैं? अपने ही दोस्तों को, अपने ही घर वालों को खिला रहे हैं। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो तरीका इख्तियार करने के लिए हमें कहा है, वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही तरीका पसंद है जो हम बनाना चाहते हैं, वो तरीका नहीं पसंद हो सकता है। एक वाक़या आप हज़रात को मैं सुनाता हूँ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। क्योंकि आजकल जो हलवे वाले मौलवी हैं वो सिवाय हलवा बिरयानी के और कोई काम ही नहीं है इनको। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो कभी ध्यान से पढ़ी नहीं, और ये देखा ही नहीं कि अल्लाह के महबूब चाहते क्या हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उम्मत की तरबियत कैसे फरमाई है। सैयदना फातिमा-तुज़-ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो शहजादी हैं कायनात की, जो कायनात की शहजादी हैं, वो 8 साल की उम्र में जब मक्के में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते हैं, इत्मीनान से इस वाक़े को सुन लीजिए और अपने दिलों पर नक्श कर लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी हैं 8 साल की हैं, कौन? फातिमा। कौन भाई? फातिमा 8 साल की। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में हैं, अभी हिजरत नहीं की, मदीने नहीं गए। फातिमा एक गली में से गुजर रही हैं तो सामने से अबू जहल आ रहा है। अब अबू जहल ने फातिमा को देखा, पहचान गया कि ये तो रसूलुल्लाह की बेटी है। तो फातिमा को रोका और 2-3 बुरी बातें हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक नऊज़ुबिल्लाह कही। ये बुरी बात से एक बात जहन में आई। हज़रात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन के दौर में मुशरिक जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोलते थे ना, कोई शेर कहते थे, कोई बात कहते थे, अगर कोई सहाबी सुन लेता था, पता लग जाता था कि फ़लाँ दुश्मन ऐसे कह रहा है, तो उसको जाके लोगों को नहीं बताता था, इशाअत नहीं करता था। ये जो आजकल के डुप्लीकेट लोग आ गए जिनके हाथ में ये झूठ बोलने की मशीन मिल गई है, जिसको मोबाइल कहते हैं अंग्रेज़ी में, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ जाए, झूठा ही आ जाए, सच्चा आ जाए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये फ़ौरन शेयर कर रहे हैं कि हर मुसलमान को बताओ, हर मुसलमान को बताओ, हर अबे बदबख्तो, इसको डिलीट करो ताकि दूसरे तक ये बात ना पहुँचे जो गलत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में बेअदबी है। अब वो जब फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 8 साल की है, बात जहन में रखिए, फातिमा 8 साल की है, तो अबू जहल ने सैयदना फातिमा के को कहा नऊज़ुबिल्लाह कि आपके जो वालिद हैं वो ऐसे ऐसे कुछ बुरी बात कही। तो हज़रत फातिमा से बर्दाश्त नहीं हुई, फरमाया आप मेरे अब्बा के मुतालिक ऐसी बात ना कहें, अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जतों से नवाजा है। सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात कही कि हमारे अब्बा को अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा, और कुछ नहीं कहा, बस ये लफ्ज़ कहे। तो अबू जहल जो दुश्मन था इस्लाम का आबदी, उसको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, उसने ज़ोर से एक थप्पड़ सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह पे मारा। फातिमा गिर गई, कान से खून बहने लगा, ज़मीन पे गिर गई और फिर रोती हुई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची हैं। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी को रोते हुए देखा, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह जब ताइफ गए, लोगों ने पत्थर मारे, मोहम्मद रसूलुल्लाह घबराए नहीं, रोए नहीं है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्के में लोग कूड़ा डालते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रोए। मक्के में लोग पत्थर मारते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह रोए नहीं। अबू जहल ने, अबू लहब ने, उमैया ने, अब्दुल्ला बिन जिदान ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में कपड़ा डाल के एक मरतबा खींचा, मोहम्मद रसूलुल्लाह घबराए नहीं,
लेकिन अब जब फातिमा 8 साल की हैं, अबू जहल ने थप्पड़ मारा और वो रोती हुई घर आई और आके उन्होंने अपने अब्बा को बताया कि इस तरह अबू जहल ने कहा और मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे अब्बू के मुताल्लिक आप ऐसी बातें ना कहो, तो अब्बू जी उसने मुझे मारा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, प्यारे महबूब रोने लगे। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हम सब की माँ, वहाँ मौजूद थी घर में। आयशा को फरमाया, आयशा इनकी दुश्मनी तो मुझसे है, ये मेरी बेटिया को क्यों मारते? फरमाया दुश्मनी तो मुझसे है, मेरी बेटी को क्यों मारा? फरमाया आयशा ये फातिमा को अभी लेके जाओ और मक्के का जो सरदार है अली बिन सुफियान, उसके घर जाओ, जाके शिकायत लगाओ अबू जहल की कि मेरी बेटी को क्यों मारा है। सैयदना उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला को लेके अली बिन सुफियान के घर जाती हैं और अब अली बिन सुफियान के पास जाके अबू जहल की शिकायत लगाती हैं। तो सरदार मक्का जो है फ़ौरन फातिमा को गोद में उठाता है और तेज़ी से चलता अबू जहल के घर जाते हैं। कौन? अली बिन सुफियान, मक्के के सरदार हैं। और जब अबू जहल देखता है कि फातिमा को लेके आए हैं और मक्के का सरदार आया सबसे बड़ा, तो अबू जहल घबरा जाता है और डांटते हैं, कहने लगे तू इतना बड़ा बदमाश है, बच्चों पे हाथ उठाता है, बहुत बड़ा मर्द बना फिरता है, 8 साल की बिटिया को मारता है, गैरत नहीं आई तुझे, शर्म नहीं आई? जब खूब डांटा तो अबू जहल का सिर शर्म से झुक गया। तो वाकया ये सुनाने का है असल, जब अबू जहल का सिर झुक गया तो फातिमा को गोद से उतारा अली बिन सुफियान ने और फरमाया बेटा इन्होंने आपके थप्पड़ मारा था ना, आप अबू जहल के चेहरे पे थप्पड़ मार के अपना बदला वापस कर लो। कुर्बान जाऊं सोने महबूब की बेटी ने क्या कहा है, अल्लाह अकबर। मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी ने क्या कहा? फरमाने लगी चचा अली बिन सुफियान को कि चचा मेरे जो अब्बा हैं वो अल्लाह के रसूल हैं, उन्होंने हमें बताया हम बदला लेने नहीं आए, माफ करने आए। फरमाया हम माफ करने आए हैं, मैंने माफ कर दिया इसको। अली बिन सुफियान की तसल्ली नहीं हुई मक्के के सरदार की। फातिमा का हाथ पकड़ा, छोटी सी हैं, हाथ पकड़ा अपने हाथ से और जोर से लहरा के अबू जहल के मुंह पे जब थप्पड़ मारने के लिए घुमाया, फातिमा ने अपना हाथ जोर लगा के पीछे खींच लिया। 3 दफा अली बिन सुफियान ने सैयदना फातिमा का हाथ अबू जहल के मारने की कोशिश की, 3 दफा पीछे कर लिया। फिर अली बिन सुफियान ने कहा बेटा अब आपको तसल्ली है? सैयदना फातिमा ने कहा हाँ। तो हजरत अली बिन सुफियान फातिमा को लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास वापस पहुंचे। किस्सा सुना आपने ये पहले कभी? हलवे मांडे से फुर्सत होगी तो इस्लाम पढ़ेंगे ना हम लोग, बिरयानी कोरमे से फुर्सत होगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पढ़ेंगे। तो हजरत अली बिन सुफियान वापस पहुंचे। फातिमा मुस्कुरा रही हैं, 8 साल की बिटिया मुस्कुराती हुई घर में दाखिल हुई। सोना महबूब सामने बैठे हैं, अपनी बेटी को हंसते हुए देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए फातिमा को मुस्कुराते हुए देख के। और सैयदना फातिमा ने कहा आके कि अबू जी ये मुझे कह रहे थे कि अबू जहल के मारो, अबू जहल के थप्पड़ मारो, मैं कह के आई हूं कि मैं रसूलुल्लाह की बेटी हूं, हमारे अब्बा लोगों को माफ करने आए, बदला लेने नहीं आए। इसी का नाम इस्लाम है। ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया है हमें, ये जो फातिमा ने 8 साल की उम्र में करके दिखाया है ना, इसको इस्लाम कहते हैं। कुछ लोगों को गलत फहमी है, जो इस्लाम दुश्मन ताकते हैं, वो ये समझती हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों ने जिहाद किया, हमने ज़मीनें जीतने के लिए मैदान में नहीं उतरे थे। लोगों के पैरों में बेड़ियां थी, लोगों को छुआछूत का शिकार बनाया गया था, लोगों को काले और गोरे के फ़र्क में बांटा गया था, लोगों को ज़ात और बरादरियों के चुंगल में फंसाया गया था। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसानों को इंसानों की गुलामी से आज़ादी देने के लिए अल्लाह के रास्ते के अंदर निकले। आज हमारी ये जिम्मेदारी है 12 रबीउल अव्वल के मौके पर कि हम अपने वतीरे से, अपने तरीके से ये साबित करें कि हम अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले। करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा तरीका ये साबित करने वाला हो, हमारे मिजाज में ये बात होनी चाहिए कि हम माफ़ करने वाले हों, हमारे दिलों में नफ़रत ना हो, हम दरगुजर करने वाले हों। जब ताकतवर बंदा किसी को माफ़ करता है तो उसकी माफ़ी के अंदाज को दुनिया सराहती है। इस्लाम ने चमचागिरी और आजिज़ी में फ़र्क दिखाया है। मेरे महबूब 14 साल मक्के में रहे,
कुफार ने जुल्म किया, किसी गैर मुस्लिम के आगे ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के आंसू बहे हैं, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह झुके हैं, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह हिले हैं। 14 साल जुल्म बर्दाश्त किया, घबराए नहीं। 14 साल के बाद जब मक्के में सरकार बन गई, जब मक्के में हुकूमत आ गई, फिर जो आता रहा फरमाया मैंने तुमको अल्लाह के वास्ते माफ कर दिया, मैंने बदला नहीं लेना है। माफी करने वाले को अल्लाह के महबूब ने पसंद फरमाया है। आपको अल्लाह ने ताकत दी है, आपको अल्लाह ने आपके घर में ताकत दी है, आपको आपकी दुकान में ताकत दी है, आपको आपके मुलाजिम के ऊपर अल्लाह ने ताकत दी है, आपको आपके बीवी बच्चों पे अल्लाह ने सरदारियाँ दी हैं। अगर आप हर जगह माफ़ी का काम करेंगे, हर जगह दरगुजर का काम करेंगे, अल्लाह आपको माफ़ फरमा देंगे, आपके लिए तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। तो दुआ कीजिए आज की 12 वफ़ात का ये जो महीना गुज़र रहा है, सबसे ज़्यादा दुरूद का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। दुरूद इंसान के दिल की सख्ती को दूर करता है। दुरूद पाक से बलाएं हट जाती, दुरूद पाक से मुसीबतें टल जाती, दुरूद पाक से मिजाज में नरमी पैदा होती है, दुरूद पाक से अल्लाह की मदद आती। जब बंदा दुरूद महबूब पर भेजता है तो अल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया मुसलमानों, मैं अल्लाह कौन, जिसको किसी की हाजत नहीं है। अल्लाह फरमाते कि मैं खुदा हूं, लेकिन मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पर दरूद भेजता हूं। अल्लाह दरूद भेजते हैं किस पर? सोने नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। फरमाया कि मैं अपने महबूब पर सलाम भेजता हूं, तुम भी मेरे महबूब पर सलाम भेजा करो। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक का विर्द करें इस महीने में, मिजाज में नरमी लाएं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन बातों पर मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।